हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बॉयलर सिस्टम। मैं टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बार ये पूरी सिस्टम दिखा देना चाहता था कि ये सिस्टम कैसे क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे वर्क करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये सारे सिस्टम जो भी हैं, जो आपको लेजर लाइट के थ्रू दिखा रहा हूँ मैं, कि सारे सिस्टम वन बाय वन कैसे आते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कैसे क्या चलता है। इससे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे फ्रेम आ चुका है, ये बेस फ्रेम आ चुका है अपना। इसको मैंने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा है ये बेस फ्रेम आ चुका है। इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। ये आपको मैं पूरे सिस्टम होने के बाद बताऊंगा कि ये कैटेगरी कौन कौन सी है। जैसे आप देखो, ये FO टैंक्स है। FO को फुल फॉर्म है फर्नेस ऑयल। फर्नेस ऑयल मतलब जो भी ऑयल हम लोग बॉयलर को फायर करने के लिए यूज करते हैं उसे हम फर्नेस ऑयल बोलते हैं। इसको हम इस टैंक में प्रिजर्व करते हैं। उसके बाद से अपने पास एक इमल्सिफिकेशन मशीन है। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है कि अपन लोग उससे एफिशिएंसी भी बढ़ाते हैं और जो फ्यूल होता है उसका फायरिंग कैपेसिटी जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो फ्यूल बर्न कर पाता है, कम्प्लीटली बर्न कर पाता है। इस इमल्सिफिकेशन मशीन में हम कुछ केमिकल्स मिलाते हैं और उसके थ्रू हम, जैसे केमिकल्स के थ्रू वाटर्स और ऑयल का मिक्सचर तैयार करते हैं, जिससे हमारे तो पहला बेनिफिट ये होता है कि जो भी ऑयल है वो कम लगता है। जैसे कि अगर वाटर और ऑयल मिक्स करेंगे तो हमें पता है कि वाटर हमारे यहाँ एनफ क्वांटिटी में अवेलेबल है और उसकी कोई पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन फर्नेस ऑयल हमें ख़रीदना पड़ता है। तो वाटर और ऑयल मिला के अगर हम बॉयलर सिस्टम यूज करते हैं तो ये तो एक फ़ायदा हो गया, ये कम्प्लीटली बर्न होगी। और दूसरा फ़ायदा ये हो गया कि हमारा जो ऑयल का क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग, ये इमल्सिफिकेशन मशीन में जब हम लोग इसको इमल्सिफाई कर देते हैं उसके बाद इसको इस टैंक में स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद से जो भी बॉयलर में अपन लोग वो यूज करते हैं ऑयल, इमल्सिफाइड ऑयल, जो FO और वाटर्स का मिक्सचर होता है विथ केमिकल्स ऑफ इनफ्लो और मेनी थिंग्स, उसको हम, ये एक छोटे से टैंक होता है सर्विस टैंक्स और FO डे टैंक, फर्नेस ऑयल डे टैंक भी बोलते हैं। इसी टैंक में स्टोर करते हैं और इसी टैंक से हम लोग बॉयलर में सप्लाई देते हैं। बॉयलर में सप्लाई देने के लिए आप जो ये वे देख रहे हो यही वे है, और यहाँ पे एक रिंग पंप लगी होती है। इस रिंग पंप का काम होता है कि जो भी फर्नेस ऑयल डे टैंक है उससे ऑयल को सक करे। और यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे FO पंप, फर्नेस ऑयल पंप, ये रिंग पंप क्या करता है, सक करके डिस्चार्ज करता है और सक्शन प्रोवाइड कराता है फर्नेस ऑयल पंप को। ये फर्नेस ऑयल पंप क्या करेगा, बॉयलर, ये अपना बॉयलर है। मैंने बॉयलर यहाँ पे एज्यूम किया है 10 kph का, मतलब 10 टन पर आवर स्टीम ये जनरेट करता है, ये बॉयलर है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं जैसे कि ऑयल हीटर लगा हुआ है। तो ये ऑयल को हम लोग सब बॉयलर में फीड करने से पहले 100 डिग्री 110 डिग्री एज पर द स्पेसिफिकेशन और द रिक्वायरमेंट और इंडियन बॉयलर रेगुलेशन के हिसाब से हम लोग इसको हीट करते हैं। तो यहाँ पे अपन लोगों ने देखा ये रिंग पंप है। रिंग पंप जो भी ये FO डे टैंक से ऑयल लेता है इमल्सिफाइड, इसको 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कंप्रेस करके ये डिस्चार्ज देता है FO पंप को। और ये FO पंप वो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वो बन गया सक्शन, और इसका जो डिस्चार्ज होता है वो हाई प्रेशर डिस्चार्ज होता है एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे कि हम अपन लोग समझ लेते हैं जैसे 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के फोर्स से ये ऑयल हीटर में देता है, और ये ऑयल हीटर से हीट होके 110 डिग्री सेल्सियस पे ये जाता है यहाँ पे अपने बॉयलर में बर्नर के थ्रू। ये था हमारा ऑयल का पूरा पार्ट। जैसा कि मैंने बताया कि एक ऑयल कहाँ से चालू हुआ, कैसे इमल्सिफिकेशन किया हम लोगों ने, कैसे फिर इसको हमने डे टैंक में लिया, रिंग पंप में लिया और फिर इसको बॉयलर में लिया। अब हम देखेंगे कि अपने भी कोई भी बॉयलर में आप जानते हो कि 3 चीज़ मेन होती है। एक तो ऑयल मेन होती है, और दूसरी वाटर, और तीसरी मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, नेक्स्ट आप देखते जाइए। वाटर अपन लोग कहाँ से लेंगे, तो यहाँ पे SPR स्पायरल रिवर्स ऑस्मोसिस एक सिस्टम होती है जहाँ से हम लोग वाटर को लेते हैं और उसको DM प्लांट में डालते हैं। DM प्लांट क्या होता है, डीमिनरलाइजेशन प्लांट होता है। इसमें हम लोग किसी भी वाटर्स के मिनरल्स को और सॉल्ट्स को निकालने का प्रक्रिया होता है। ये मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, जब मैं एक
पार्टिकुलर वीडियो डीएम प्लांट के लिए बनाऊंगा। उसके बाद ये डीएम प्लांट से निकलने के बाद ये चलते हैं फीड वाटर टैंक। जो भी डीएम प्लांट से जो डीमिनरलाइज वाटर निकलेंगे उसे हम फीड वाटर टैंक में स्टोर करते हैं और उसी फिर उस वाटर को अपन लोग रिंग पंप की सहायता से, ये जो CRN पंप लगे हुए हैं आपको दिख रहा होगा, फीड वाटर पंप, यहाँ से ये फीड वाटर पंप इसको बॉयलर में फीड करता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बॉयलर में फीड करने के बाद से अपन लोग, ये हो गया वाटर का, अपन लोगों ने ऑयल फीड कर दिया बर्न करने के लिए, वाटर फीड कर दिया स्टीम बनने के लिए, वाटर बर्न होके हीट अप होके स्टीम बनेगा। अब अपन लोग आते हैं कि जो ऑयल जलता है वो कहाँ, उसका जो फ्यूम्स होते हैं, जो भी स्टैक होते हैं वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, या फिर जो बर्निंग के लिए एयर चाहिए वो कैसे आ रहा है। तो ये एक सिस्टम लगा हुआ है जो आपको सामने दिख रही होगी, एयर प्री हीटर, APH, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है APH, ये एयर प्री हीटर सिस्टम होता है। इस एयर प्री हीटर सिस्टम को आप कह सकते हो कि इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए और जो भी हमारा जो स्टैक होता है उसको हम फिर से उसका हीट एनर्जी को यूज कर लेते हैं, एक तरह से आप कह सकते हो। जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये स्टैक है, ये जो भी फ्यूम्स हमारे निकल रहे हैं बॉयलर से हाई टेम्परेचर पे होते हैं, तो इसको हम पास आउट कराते हैं इस एयर प्री हीटर से, और एटमॉस्फेरिक एयर को हम सक करते हैं और सक करके बर्नर में देते हैं। बर्नर में देने का से हमारा क्या होता है, ये जो एयर है पहले से ही हीट अप होता है, तो ये जो हीट करने के लिए जो एयर को जो एनर्जी चाहिए वो हम स्टैक से ले लेते हैं। तो हमारा वहाँ पे एनर्जी जो होता है कंजर्व कर लेते हैं, जो हमारा एनर्जी खर्च होने वाला होता है एयर को हीट करने में, और फिर हमारा जो फायरिंग होता है वो और ज़्यादा इफिशियंट हो पाता है, फ्यूल और ज़्यादा बर्न कर पाता है। इसलिए हम ये APS सिस्टम लगाते हैं। एयर प्री हीटर सिस्टम भी बहुत अच्छी सिस्टम है, और आप कह सकते हो कि इकोनोमाइजर के लिए तो बहुत अच्छी सिस्टम है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल सिस्टम है। यहाँ से निकला तो ये गया साइक्लोन सेपरेटर, और साइक्लोन सेपरेटर से अपन लोग चिमनी में गए। तो साइक्लोन सेपरेटर क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी आपका फ्यूम्स आता है तो इस फ्यूम्स में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल्स को हम सेपरेट करने के लिए, कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, उसको सेपरेट करने के लिए हम इसको जब भी साइक्लोन सेपरेटर में फील करते हैं तो बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये क्या करता है कि जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं वो इसके वॉल से टकराते हैं और वो नीचे आ जाते हैं। इसको हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, वो पार्टिकल्स को, जो भी फ्यूम्स होते हैं, मतलब ओरिजिनल स्टैक आप कह सकते हो, उसको हम चिमनी में फीड करते हैं। इस चिमनी का काम सबको पता है कि क्या करेगा कि यहाँ पे भी जो पार्टिकल्स होंगे उसको सेपरेट करने के लिए इसको बहुत ऊंचा बनाया जाता है, 23 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, एज पर द डिजाइंस एंड रेगुलेशंस हम चिमनी को बनाते हैं। और चिमनी को बनाने का सबसे लॉजिकल रीज़न यही होता है कि जो भी पार्टिकल्स हैं वो गर्म हवा जो होगी हमारी, जो यहाँ से बॉयलर्स निकली है स्टैक, ये गर्म होती है, तो गर्म होने का जो भी गर्म फ्यूम्स होंगे वो अपने आप ऊपर उठ जाएंगे गर्म, और जो भी इसके पार्टिकल्स होंगे वो धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे नीचे, और फिर हम इसको यहाँ से क्लीन कर सकते हैं। ये था हमारा आज का पूरा सिस्टम। आपको कैसा लगा आप बताना, और अगर आपको इसमें और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, और इसमें से कोई भी एक पार्टिकुलर चीज़ पे आपको अगर वीडियो देखनी है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा और आपको समझाने का भी प्रयास करूँगा। इस वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।